In language processing system there are several steps we can see. हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हम ये देखने वाले हैं कि हम कितने स्टेप में अपनी लैंग्वेज को प्रोसेसिंग कर रहे हैं. लाइक हमारा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम कैसे उसकी प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आप स्टेप्स देख पा रहे हो कि सोर्स प्रोग्राम है, देन प्री प्रोसेसर, देन कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर एंड द लास्ट वन इज मेमोरी. हमारे लास्ट वन मेमोरी में जाके वो चीज़ एग्जीक्यूट होने वाली है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद सोर्स प्रोग्राम. सोर्स प्रोग्राम आप सब जान रहे हैं क्या एग्जैक्टली जो भी हमने अपनी लैंग्वेज लिखी है, यानी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिखी है. ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमने काम किया लाइक सी में, जावा में, C++ एंड फर्दर, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो हमारा हो गया सोर्स प्रोग्राम. उसके बाद वो प्रोग्राम हमारा किसके पास आता है? प्री प्रोसेसर के पास. ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर हमारा मैक्रो एक्सप्रेशन को रिमूव कर देता है. ये एग्जैक्टली क्या करता है? मैक्रो एक्सप्रेशन को रिमूव कर देता है. तो बात आती है मैक्रो एक्सप्रेशन क्या है और वो रिमूव एग्जैक्टली कैसे कर रहा है. मैक्रो एक्सप्रेशन हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, लाइक मोस्टली हम सी लैंग्वेज में देखते हैं. तो सी लैंग्वेज में जैसे हैश डिफाइन, हैश स्टूडियो, ये सब जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे क्या है? मैक्रो एक्सप्रेशन. तो जब भी हमारा लैंग्वेज आता है प्री प्रोसेसर के पास तो वो क्या करता है? जितने भी हैश इंक्लूड, हैश स्टूडियो, जितने भी हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं उनको वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हटा देता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग जो छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, जिसमें आप देखना, पहला है ये मैंने लिखा हुआ है कि हैश इंक्लूड से लेकर के प्रिंटफ, और उसी का सब पार्ट है मेरे पास इंट ऐड करके मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो जब ये लाइन ऑफ कोड मेरा था, पहले तो ये सोर्स प्रोग्राम था, फिर ये जब आया प्री प्रोसेसर के पास तो प्री प्रोसेसर ने इसका जो ये मैक्रो एक्सप्रेशन था, आप देख रहे हो, इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. लेकिन कोई भी चीज़ डायरेक्टली रिमूव नहीं की जा सकती क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होता है या कनेक्टेड होता है हमारे प्रोग्राम से. तो अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर हमारा इसकी वर्किंग गड़बड़ा जाएगी. तो ये एग्जैक्टली जो प्री प्रोसेसर है क्या करेगा? हैश इंक्लूड किसके डिफाइन हुआ है? हमारे जो भी प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन है उसके लिए. तो ये जब भी रिमूव हो रहा होगा तो क्या करेगा एग्जैक्टली? ये पहले उसको हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड करा देगा. मीन्स हैश इंक्लूड जितने भी प्रिंटफ एंड स्कैनफ स्टेटमेंट है उनको प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कराएगा और देन वो क्या करेगा? रिमूव हो जाएगा. उसी प्रकार से हैश डिफाइन B10 मैंने लिखा है. हैश डिफाइन B10 क्या कर रहा है कि जहां जहां पे हमारा B सिंबल यूज हो रहा है, B वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी जगह पे 10 आ जाएगा और उसके बाद वो लाइन हमारा रिमूव हो जाएगा. तो प्री प्रोसेसर ने इसको भी हटाया और जहां जहां B आ रहा है वहां पे हो जाएगा 10. अब क्या हुआ? हमारा ये इतना लाइन ऑफ कोड जो इतना प्रोग्राम था अब इतना हो गया और ये किसके पास चला गया? ये हमारा प्री प्रोसेसर ने हमको भेजा कंपाइलर के पास. ठीक, तो जब इसने मैक्रो फंक्शन को रिमूव किया तो जो लैंग्वेज बनी उसे हमने बोला प्योर हाई लेवल लैंग्वेज या मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर ने जब सारे मैक्रो एक्सप्रेशन को हटा दिया, प्री प्रोसेसर ने जब पूरे एक्सप्रेशन को हटा दिया तो वो बना हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक, वो अब आता है हमारे कंपाइलर के पास. कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है. ठीक, कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर दो तरीके से हैं, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या हो सके, उस पर एग्जीक्यूट या रन कर सकें. उसी तरीके से हमारा कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये वर्क करता है एज ए ट्रांसलेटर की तरह. ट्रांसलेटर मीन्स हम ये जो हाई लेवल लैंग्वेज आती है जो हम लिखते हैं ये कन्वर्ट करता है ताकि हमारी मशीन उसको क्या कर सके, समझ सके. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के पास आता है जो कि ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है हाई लेवल को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. ये आता है कंपाइलर के पास और कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है एक अदर लैंग्वेज में. कंपाइलर जो है ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. कैसा है ये? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट.
लैंग्वेज को लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक अदर लैंग्वेज में जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज, या आप बोल दीजिए टारगेट असेंबली लैंग्वेज। तो इसने लिया प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को लिया और टारगेट असेंबली लैंग्वेज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब कंपाइलर ने भेजा, जो कन्वर्ट किया उसको हमने नाम दिया टारगेट असेंबली लैंग्वेज। टारगेट असेंबली लैंग्वेज आया असेंबलर के पास, तो असेंबलर भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो काम करता है एज अ ट्रांसलेटर का, और इसका काम है ट्रांसलेट करना। किसको ट्रांसलेट करना, जो हम असेंबली लैंग्वेज आ रहा है उसको कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में, या फिर इसको हम बोलते हैं कभी कभी मशीन कोड भी। मीन्स हमारा ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये हमारे मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्जन हो चुका है। तो टारगेट असेंबली लैंग्वेज आया असेंबलर के पास, जो कि एक ट्रांसलेटर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में। और जैसा कि हमने बात किया था कंपाइलर एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो असेंबलर हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक, ये हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया है ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड में। तो देखा जाए यहाँ पे हमारी मशीन को उस लैंग्वेज में कोड मिलने लग गया है जो वो समझ सकती है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा ये लाइन ऑफ कोड जो है वो मशीन कोड में तो हो चुका है, बट अभी हम एग्जीक्यूशन की बात करने जा रहे हैं कि अभी एग्जीक्यूट कैसे करेगा। जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो ये आया ऑब्जेक्ट कोड सीधा लिंकर के पास। तो बात करते हैं अब एग्जैक्टली लिंकर क्या है। लिंकर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, कैसा सॉफ्टवेयर है, जब हम हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमको प्री डिफाइंड या उसके साथ एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कहलाता है लिंकर एंड लोडर। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलता है। तो एग्जैक्टली लिंकर करता क्या है, लिंकर हमारा क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट कोड आ रहा है उसको लिंक करता है। लिंक ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, तो ये हम समझते हैं कि कैसे लिंक कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ बताया था कि लाइन ऑफ कोड प्री प्रोसेसर से इतना मिला, फिर ये कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के पास गया, उसने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में। और अब ये मैं सपोज मैंने इसका नाम दिया था ए और इसका नाम था मेरा प्रोग्राम का बी। अब जब ये असेंबलर से बाहर निकला, जो कि असेंबली लैंग्वेज ने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका नाम अब चेंज हो जाएगा a.obj, एक ऑब्जेक्ट फाइल मिल जाएगी और ये भी मिलेगा b.obj। ठीक है, इस तरीके से ये असेंबलर से बन के हमारे पास मशीन कोड हमें मिल चुका है। लेकिन अभी लिंकर के पास जाएगा और लिंकर क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेगा। और वो कैसे लिंक करेगा, सपोज हम जान रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इंट a भी लिया था और मैंने सी में क्या डिफाइन किया है, एक ऐड फंक्शन को मैंने यहाँ दिखाया था, और इस ऐड फंक्शन को मैं यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में डिफाइन कर रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोग्राम जो थे आपस में कनेक्टेड थे। हमें इसे यूज करने के लिए ये डिफाइन करना पड़ेगा और इसे कॉल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के जो ऑब्जेक्ट कोड बनेंगे उनको भी आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो लिंक करना है तो मतलब a.obj एंड b.obj, इनको कौन लिंक करेगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है लिंकर। ये इन दोनों को क्या कर देगा, लिंक कर देगा, आपस में कनेक्ट कर देगा। ये चीजें क्लियर हो गई कि लिंकर क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट कोड हमने जनरेट किया, हमने मीन्स असेंबलर ने किया, उसको ये लिंक कर देगा आपस में। लिंक करने के बाद ये फिर से जाएगा लोडर के पास। लोडर अगेन एक सॉफ्टवेयर है, मैं बता चुकी हूँ, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है और जिसका काम होता है कि जो भी हमारा लिंक करा हुआ ऑब्जेक्ट कोड है, जो भी हमारा लिंक करा हुआ ऑब्जेक्ट कोड है, वो लोड कर देगा इनटू मेमोरी। ठीक है, कहाँ लोड कर देगा, मेमोरी में। तो मेमोरी से हमारा मतलब है हमेशा जो भी हमारा प्रोग्रामिंग की लोडिंग होती है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में होता है, यानी कि रैम में, यानी कि उसने लोड कर दिया कहाँ पे, रैम में। तो लोडर ने एक सॉफ्टवेयर था जिसने लिंक किए हुए ऑब्जेक्ट कोड को लिया
और मेमोरी में लोड कर दिया, और जब वो मेमोरी में आया तो क्या होने लगा, हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कोड था अब एग्जीक्यूट करने लग गया है। ठीक, तो ये पूरा आपने पूरा प्रोसेसिंग देखा कि सोर्स प्रोग्राम ने लिया, उसको प्री प्रोसेसर के पास भेजा, वो प्योर लैंग्वेज में कन्वर्ट, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर कंपाइलर के पास आई, कंपाइलर ने उसको टारगेट असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबलर को भेजा, असेंबलर ने उसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कह लीजिए उसमें कन्वर्ट किया, लिंकर ने लिया उसको लिंक किया, लोडर ने फिर उसको मेमोरी में लोड किया और वहां पे एग्जीक्यूशन होने लग गया। ठीक, ये तो हुआ पूरी प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हमारे पास 3 तरीके की टाइमिंग भी होती है, हम उसको भी समझ लेते हैं। जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 टाइम है, जिसमें कंपाइलर से असेंबलर तक आने के टाइम को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। ठीक, लोडर, लिंकर से लोडर होने में मीन्स कितना टाइम हमें मेमोरी में लोड होने में लगा उसको हम बोलते हैं लोड टाइम। और उसके बाद जब वो मेमोरी में आ जाता है, मेमोरी में आने के बाद जब वो एग्जीक्यूट करता है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड है, जब वो एग्जीक्यूट करते हैं कितने समय के लिए वो लोग मेमोरी में एग्जीक्यूट किए हैं उसको हम बोलते हैं रन टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइम भी मिल जाते हैं जब हमारी कोई लैंग्वेज की प्रोसेसिंग हो रही होती है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड रन टाइम। तो ये हमारा टॉपिक था लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम और फर्दर टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।